हेलो हाय गुड मॉर्निंग नहीं गुड नाइट। एक्चुअली रात के 12 बज रहे हैं और मैं इस टाइम पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? तो इतनी रात में तो आप बढ़िया सो रहे होंगे, बट कोई बात नहीं, जब आप जगोगे तो ये वीडियो देख लेना। तो हमने क्या पढ़ लिया था? कंटिन्यूटी पढ़ ली थी, ठीक है। कंटिन्यूटी हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है। अब कंटिन्यूटी में हमने दो टाइप के मेनली क्वेश्चंस देखे थे। वैसे तो चार टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, तीन और चार। ये दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चंस थे ये दोनों कंटिन्यूटी पर बेस्ड थे। हमें प्रूफ करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो एक में फंक्शन क्या डिफाइन होगा? इक्वल टू जीरो पे अलग, नॉट इक्वल टू जीरो पे अलग, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ए ले लेते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का जो फंक्शन होगा उसमें क्या होगा? लेस देन ए के लिए अलग डिफाइन होगा, ग्रेटर देन के लिए अलग और इक्वल के लिए अलग। मतलब जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए फंक्शन क्या होगा? अलग अलग। जो थर्ड टाइम था इसमें हमें के की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना था, जिसमें से हमारे पास फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या गिवन होता था? कंटिन्यूअस गिवन होता था। फोर्थ पॉइंट जो था वो कॉम्पोजिशन फंक्शन का क्या था? कंटिन्यूटी फाइंड करना था, ठीक है। तो मेनली हमने ये चार टाइप ही पढ़े हैं और चार टाइप ही पढ़ना है आपको। इसी से आपको क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है डिफरेंसिबिलिटी। डिफरेंसिबिलिटी, ठीक है ना। डिफरेंसिबिलिटी का मतलब है जिस प्रकार हमने कंटिन्यूटी चेक की है उसी प्रकार हम अब डिफरेंसिबिलिटी चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंसिबिलिटी क्या होती है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी हम चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंसिबिलिटी, DIFFEREN, डिफरेंसिबिलिटी, ठीक है। तो ये कहता क्या है फंक्शन कि अगर हमारे पास f ऑफ एक्स, लेट f ऑफ एक्स बी आर रियल फंक्शन, कोई रियल फंक्शन है डिफाइंड ऑन, कहां डिफाइंड है? डिफाइंड ऑन किसी भी इंटरवल आप बोल सकते हो, ऑन ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कुछ भी, ठीक है। डिफाइंड ऑन ए बी, देन डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट इफ, क्या होता है? लिमिट x टेंस टू c मान लो है, तो f ऑफ x माइनस का f ऑफ c अपॉन का x माइनस c, ठीक है। जिस पॉइंट पर हमें चेक करना होता है ये लिमिट, और दिस ये जो लिमिट हमने दिया है यही कहलाती है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। क्या कहलाती है? कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इसी से हम चेक करते हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, डिफरेंसिबिलिटी है, वो डिफरेंसिबिलिटी आप लिख लो, ये क्या कहलाएगी? डिफरेंसिबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, जिस प्रकार हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की है उसी प्रकार हमें डिफरेंसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में क्या था? एलएचएल आरएचएल, हम क्या बोल रहे थे कि किसी पॉइंट में अगर हमें ग्राफ को देखना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हम उसको लेफ्ट साइड से थोड़ा देखेंगे और राइट साइड से और उस पॉइंट पे अगर इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम मिल जाती है तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूटी है। लेकिन अगर हमें डिफरेंसिबिलिटी चेक करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें भी हमारे पास क्या आता है? एल एच डी, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। और अगर हमने बोला आर एच डी तो इसे बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एलएचडी निकालना पड़ेगा और आरएचडी निकालना पड़ेगा। तो एलएचडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको पता है, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ c अपॉन का x माइनस c। c क्या है? कोई भी पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की डिफरेंसिबिलिटी चेक करना है। इसी को आप क्या लिख सकते हो? लिमिट x टेंस टू c माइनस, तो आपने लिख दिया
अब अगर हमें इसे h के रूप में लिखना है, h टेंस टू 0 जाता है, f ऑफ x या क्या लिख रहे थे, c माइनस का h माइनस f ऑफ c अपॉन x की जगह क्या रखेंगे, c माइनस का h माइनस का c, यहां से c कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस का h माइनस का f ऑफ c अपॉन का माइनस h। ठीक है, अगर हमें RHD निकालना है, राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंस टू c प्लस f ऑफ x माइनस का f ऑफ c अपॉन x माइनस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, अब राइट हैंड साइड की है तो क्या हो जाएगा, c प्लस का h माइनस का f ऑफ c अपॉन c प्लस का h माइनस का c, c से c कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस का h माइनस f ऑफ c अपॉन क्या हो जाएगा, h। आ गई बात समझ में आपको? तो LHD और RHD हमें ऐसे फाइंड करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास है मॉड ऑफ x एंड एट x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हम f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का x, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब आप समझो कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, LHD निकालना पड़ेगा। LHD क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस का f ऑफ 0 अपॉन x माइनस का 0। अब जब मैंने आपको कंटिन्यूटी पढ़ाया था तो क्या बताया था कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर, मान लो ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट पर लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन पे अगर फंक्शन इक्वल है तो हम कौन सी डेफिनेशन लगाते हैं, h वाली। तो इसमें हम h वाली डेफिनेशन लगा देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर भी सेम है, ठीक है ना, f ऑफ क्या हो जाएगा, 0 माइनस का h माइनस f ऑफ 0 अपॉन यहाँ क्या रखेंगे, 0 माइनस का h माइनस का 0। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 0 माइनस h क्या बन जाएगा, f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस का h। ठीक है, अब f ऑफ x इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x, तो वैल्यू रख दो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h में क्या हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो मॉड ऑफ माइनस h माइनस का 0 अपॉन माइनस का h। अच्छा, मॉड ऑफ माइनस h की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो h हो जाएगा अपॉन माइनस का h, h से h कैंसिल, कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, RHD, तो RHD इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस का f ऑफ 0 अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस का 0, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब हम फंक्शन के पास क्या रख देंगे, 0 प्लस का h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन क्या हो जाएगा, 0 प्लस का h माइनस का 0। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन आ जाएगा h। चलो फंक्शन रख दो, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ h की जगह क्या जाएगा, मॉड ऑफ h, मॉड ऑफ h 0 है तो मॉड ऑफ 0 की वैल्यू 0, h, मॉड ऑफ h की वैल्यू कितनी होती है, h, h अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पर देखो क्या LHD और RHD इक्वल है, ये है LHD, ये है RHD, आप क्या लिखोगे, सिंस LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो आप क्या बोलोगे कि दोनों ही फंक्शन क्या है हमारे, सॉरी फंक्शन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे लिमिट में हमारे पास सिर्फ एक चीज होती है कि लिमिट x टेंस टू c मान लो पॉइंट है, f ऑफ x माइनस f ऑफ c, ठीक है ना होता है ना, अभी आप पिछली क्लासेस में आप क्या है, लिमिट पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव में हमारे पास उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी क्या है, अलग है। क्लियर है? अब मान लो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है,
इसी का मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लो मैंने ले लिया एक्स माइनस का 2 और ये डिफाइन है एक्स लेस देन 2 पे, और 2x प्लस का 3 डिफाइन है एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि क्या फंक्शन x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 की बात करूं तो लेस देन 2 के लिए हमारे पास क्या है, x लेस देन 2 के लिए फंक्शन अलग डिफाइन है। अगर मैं x ग्रेटर देन 2 बोलूं तो फंक्शन अलग डिफाइन है। तो हम इससे निकालेंगे LHD, क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x माइनस का f ऑफ 2 आएगा, ठीक है, और x माइनस का 2। अब आपको पता है कि लेस देन और ग्रेटर देन के लिए जब फंक्शन अलग अलग डिफाइन होता है तो हम डायरेक्ट फंक्शन पुट कर देते हैं, जैसे लिमिट में कर रहे थे। तो लिमिट x टेंस टू 2, क्या आ जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 2, x माइनस 2 माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू आप कहां से रखोगे, यहां से, क्योंकि x इक्वल टू 2 यहां है। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 प्लस का 3, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस का 2। क्लियर है। तो लिमिट x टेंस टू 2, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो x माइनस 2 माइनस 2 2 4 और 4 3 7, तो माइनस का 7 आ गया, अपॉन x माइनस 2। ठीक है ना, अब x इक्वल टू 2 रख दो आप, तो 2 माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 2, ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। कौन सी स्लाइड थी, ये थी क्या, एक सेकेंड, हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 7 अपॉन 0, जो कि नॉट डिफाइन है। डिनोमिनेटर में 0 मतलब कि वो वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। क्लियर है। तो जैसे कंटिन्यूटी में कर रहे थे, सेम प्रोसीजर करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी में हमारे पास क्या था, देखो हम पहले कर रहे थे, कंटिन्यूटी की स्लाइड यहीं पे होगी। तो कंटिन्यूटी में हम क्या निकाल रहे थे, देखो कहाँ है कंटिन्यूटी, ये देखो कंटिन्यूटी में हम क्या निकाल रहे थे, सिर्फ फंक्शन f ऑफ x निकाल रहे थे, ठीक है ना, 0 लेस देन पे और 0 ग्रेटर देन पे। इसी प्रकार इसमें हमें निकालना वही है, बट इस बार डेरिवेटिव की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज आती, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये तो हो गई डिफरेंशिबिलिटी की कहानी। अच्छा, मैं थोड़ा सा और डिफरेंशिबिलिटी बताती हूँ कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है मान लो, तो हम डिफरेंशिबिलिटी का क्या मतलब क्या है, जियोमेट्रिकल क्या मीनिंग है। तो जैसे मान लो मैं मॉड एक्स का ग्राफ बनाती हूँ, ये ग्राफ है हमारे पास मॉड एक्स का, ठीक है ना, इसका ग्राफ है मॉड एक्स का। और अभी हमने देखा कि जो मॉड एक्स है नॉट डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे। अभी हमने देखा पिछले एग्जांपल में। तो क्यों नहीं है, यहाँ पे देखो आप, शार्प पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट। और जिस ग्राफ में जितने शार्प पॉइंट होंगे फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो, यदि यदि हमारे पास मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये हमने कार्टेशियन सिस्टम बनाया, मान लो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, इसमें एक भी शार्प पॉइंट नहीं है, एक भी क्या है, शार्प पॉइंट नहीं है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शार्प पॉइंट है, शार्प मतलब नुकीला पॉइंट, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और जहां पे शार्प पॉइंट है, तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, आपको टेंजेंट पता है ना, कि मतलब इसको छू कर जाने वाली कोई लाइन खींचूं, तो यहां से खींचूंगी तो ऐसी 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 इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो जहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है वहां पर इनफाइनाइट टेंजेंट खींची जा सकती हैं। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहां पर टेंजेंट हमारे पास इकलौती टेंजेंट होगी। जैसे सर्कल में आपने पढ़ा होगा कि अगर सर्कल में आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, तो हमेशा हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हैं, एक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये रही डिफरेंशिएबिलिटी की कहानी।
तो आप डिफरेंशिएबिलिटी आपके इसमें ज्यादा है भी नहीं, एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अब मैं आपको जब सीबीएसई की स्पेशल क्लासेस लेकर आऊंगी तो करा दूंगी, और एमपी बोर्ड के लिए तो इतना इनफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। अच्छा, एक चीज और देखो, हमने एक चीज पढ़ी, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस का f ऑफ c अपॉन x माइनस का c, इसी को बोलते हैं कि फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है एट द c। f डैश c का मतलब है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c पॉइंट पर। ठीक है, अब इस f डैश ऑफ c को हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश c, या कि हम d dx ऑफ f ऑफ x, और यहाँ पे हम x इक्वल टू c रख सकते हैं। इसी को हम d f ऑफ x एट x इक्वल टू c भी रख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल के लिखने के अलग अलग तरीके हैं। तो आगे वाली स्लाइड क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? डेरिवेटिव। आज मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल पढ़ाऊंगी, और इतना नहीं पढ़ाऊंगी कि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर पाओ, क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत जंप करके दे दिया गया है। अगर मैं डायरेक्ट पढ़ा दी तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, तो आज मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगी ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आए। ठीक है, अब जो डेरिवेटिव है वो क्या है? एक ऑपरेटर है। क्या है? एक ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है आपको रियल लाइफ की, तो जो आपको मैकेनिक्स मिलते हैं उनके पास कुछ चीजें होती हैं जिसे वो ऑपरेट करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। सेम हमारे मैथ्स में अगर कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसको आप फॉर्मुलेट करते हो और उसका डिफरेंशिएबल निकालना पड़ता है, तो ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब आप समझो कि इसे हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको रीड कैसे करते हैं? डी अपॉन डी एक्स नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी को हम पढ़ेंगे डी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएबल। ये किसी पॉइंट पे नहीं है, ये नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव, या कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप इसी को लिख सकते हो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी को मैं लिख सकती हूँ एफ डैश ऑफ एक्स। जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, इसीलिए एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी, और यहाँ पे सी लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो किसी पॉइंट पर नहीं पढ़ना है। जब हम डिफरेंशिबिलिटी निकालेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है किसी पॉइंट पे, तब हम उसकी बात करेंगे। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम ऐसी बात करेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, तीन तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब ये कहना क्या चाह रहा है, आप इसको ध्यान से समझोगे कि डी डी एक्स जो है ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है? एक ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब है, जैसे आप मान लो कंप्यूटर ऑपरेट करते हो, चलाते हो ना, तो उसमें अगर आपने कैलकुलेटर ओपन कर लिया या कि कोई फाइल ओपन कर ली, तो जब तक आप उसमें क्या है सही बटन क्लिक नहीं करोगे, आपका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा। इसी प्रकार फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए ये हमारे पास क्या है? ऑपरेटर है। डी क्या है हमारे पास? ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर है। एफ डैश क्या है हमारे पास? ये भी ऑपरेटर है। और हम ये तीनों तरीके से क्या करते हैं? इसे लिख सकते हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो क्या है? ये है। बाकी इन तीनों का अपने अपने अलग अलग जगह पर यूज है। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो ये भी यूज आता है, ये भी यूज आता है और ये भी यूज आता है। ठीक है, तो तीनों ही सेम चीजें कह रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या कर रहे हैं? अगर कहीं पे मान लो ऐसे लिखा है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हमारा किसका है? वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स है। वेरिएबल क्या है हमारे पास? एक्स है। जिसके जो ऑपरेट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं? तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हम ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब वही चीजें ऑपरेट होंगी एक्स। ये वही वाली कहानी हो गई कि आप गेहूं पीसने की मशीन में आप डाल दो पत्थर और बोलो भाई पत्थर को तुम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, तो क्या गेहूं पीसने वाली मशीन कर पाएगी? नहीं। तो सेम चीज है कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है
तभी हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता है। अगर मान लो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई लिखा है तो ये इसके लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास फंक्शन क्या है और हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही चीजें क्या है डेरिवेट हमारे पास सॉल्यूशन देंगी, ठीक है। बाकी जितनी सारी चीजें होंगी क्या होगा, ये ट्रीट किया जाएगा इस ऑपरेटर के लिए कांस्टेंट। क्या ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट। आई बात समझ में? इतनी कहानी क्लियर है क्या? अच्छा मैम क्लियर है। तो अब आपको कुछ इसमें फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले क्यों याद रखने हैं, क्योंकि तभी आप क्या है क्वेश्चंस कर पाओगे। बहुत बेसिक फॉर्मूले जो मैं आपको आज बता रही हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होगा, देखो x की पावर n है, मतलब आप x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 1/2, x की पावर -12, x की पावर 3/4, x की पावर 5, ऐसे किसी भी 5/2 मान लो, ऐसे किसी भी फंक्शन को आप इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हो, डेरिवेट कर सकते हो। डी डी एक्स ऑफ क्या है, एक्स रेज टू पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। क्या होता है, n x की पावर n-1, ठीक है। अब अगर मैं इसी को डी डी एक्स ऑफ क्या करूं, साइन एक्स, देखो यहां फंक्शन x का है इसीलिए इसने आंसर कुछ और दिया है, साइन x को करेंगे तो क्या आएगा, cos x। डी डी एक्स ऑफ cos x क्या आएगा, साइन x, लेकिन माइनस का, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू 0, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x। डी डी एक्स ऑफ लॉग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ a की पावर x, a क्या है हमारे पास, कोई नंबर हो सकता है, तो इसका क्या होगा हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होगा, a की पावर x log e a रेज टू पावर x log e, ठीक है। तो ये आपको इतने सारे फॉर्मूले अभी के लिए याद रखना है, ठीक है। इसके बाद की जो फॉर्मूले हैं उसको हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। अब आप यहाँ समझो इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। मान लो यही क्वेश्चन मैंने ले लिया और इसमें मैंने लगा दिया डी डी एक्स, 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 इसमें मैंने लगा दिया डी डी एक्स और इसमें भी मैंने लगा दिया डी डी एक्स, ठीक है। चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी जल्दी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो आपको पता चल चुका होगा। x की पावर में कोई नंबर है इसका मतलब ये, यहाँ पे n का मतलब नेचुरल नंबर बिल्कुल नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जो पावर में है उसे पहले बाहर रख दो, तो जो पावर में है उसको बाहर, फिर x लिखो और जो n है उसमें 1 माइनस कर दो, तो 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। अब जो पावर में है उसे लिखो, x की पावर में 1 माइनस, जो पावर में है उसे लिखो, x पावर में जो है उससे कम लिखो, पावर में है उसे लिखो, x की पावर जो पावर में है उसमें 1 माइनस करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2। जो पावर में है उसे 12 है, ठीक है, तो माइनस का 12, x की पावर -12 में -1 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 13। तो ध्यान रखना है कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, ठीक है। जो सिंपल पॉजिटिव पावर है उनको तो आप कर लोगे, जो लेकिन नेगेटिव पावर है उनमें ध्यान से। अब इसमें क्या आएगा, जो पावर है उसे बाहर लिखो, x की पावर में क्या जाएगा, 3/4 माइनस का 1, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेना, माइनस का 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो पावर में है उसे लिखो, देन x की पावर 5/2 माइनस का 1, तो 3/2 आ जाएगा। आ गई कहानी समझ में आपको कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, डी डी एक्स इक्वल टू ऑफ क्या आ गया, मान लो x की पावर 5 प्लस का 4x प्लस का 3, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, पर हम इसमें क्या है एडिशन में अलग अलग टर्म पर क्या लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 5 फिर प्लस, फिर दूसरे वाले फंक्शन में लगा दो 4x प्लस का डी डी एक्स। एक काम करो सिंपल करो, इसे मैं कल बताऊंगी, ठीक है। आज हम सिंपल ही करते हैं ताकि आपको बर्डन ना हो, ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ मान लो साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ 3 की पावर x, डी डी एक्स ऑफ log x, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, डी डी एक्स ऑफ x की पावर 15,
चलो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा। ये आपको सिंपल लग रहे होंगे लेकिन बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो डायरेक्ट आपको बिना सोचे क्या रखना है, कॉस एक्स, ठीक है। 3 की पावर एक्स का क्या होगा, देखो a की पावर एक्स का क्या होता है, a की पावर एक्स का मतलब है a की पावर एक्स पहले आएगा, तो ठीक है हम लिख देते हैं 3 की पावर एक्स। फिर क्या है, log e a, जो a बेस में है तो इसमें log e और 3। क्लियर है, समझ आ गया कैसे करना है। log x का कितना होता है, 1/x, देखो फॉर्मूला है डायरेक्ट। e की पावर x का क्या है, e की पावर x, देखो ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे x रेज़ टू पावर 15, अब तो ये आप कर लोगे 15 और x की पावर 15 में से बन जाएगा 14। डन है। अब आपको मान लो निकालना है डी डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसे आप क्या पढ़ोगे, डी डी एक्स, या तो आप पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है। ये महंगा पड़ेगा इसलिए आप पढ़ोगे डी डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स की गलती मत करना, क्योंकि अपॉन में हम उसको पढ़ते हैं कि जब डी से हम डी एक्स को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं बेटा, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है। तो हमारा ये ऑपरेटर काम ही नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा। तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेट करना चाहें तो इसका डेरिवेशन आ जाएगा 0। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये किसके लिए, x के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ अगर y का फंक्शन है, अगर मान लो डी डी एक्स ऑफ ऐसा होता x इंटू साइन वाई, तब कहानी कुछ अलग बनती, तब कहानी कुछ अलग बनती। मैं बोल रही हूं अगर सिर्फ और सिर्फ मान लो डी डी एक्स निकाल रहे हैं और मान लो फंक्शन आ गया e रेज टू पावर जेड, अब बताओ फंक्शन किसका है, जेड का फंक्शन है। डिसरिस्पेक्ट किसके कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, कब, जब फंक्शन हमारा कोई दूसरे ही वेरिएबल का होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे होंगे। तो आपको फिलहाल के लिए कितने फॉर्मूले याद रखना है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 नंबर है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो LHD और RHD आपको क्या है, दोनों इक्वल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे जितने मैंने बताया है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ कि मान लो इसी फंक्शन को ऐसा बोल देता कि एफ डैश ऑफ साइन एक्स, ठीक है, या कि बोल देता डी ऑफ साइन एक्स, या कि बोल देता डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब क्या है, हमारे पास सेम है। आपको मैंने इसका बताया कि डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको पता है साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। अब भी मान लो अब बोलोगे इन दोनों में तो हमें समझ नहीं आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में है, तो y डिफॉल्ट हम उसको x के में ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर किसी और के रिस्पेक्ट में होगा तो हमारे पास लिखा होगा, ठीक है। जिसका फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे। तो इसका भी cos x आ जाएगा और f डैश sin x ये भी cos x आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो तीनों का मतलब सेम है, बट मेन फोकस अभी हमारा इस वाले उस पे होगा। इन दोनों को हम क्या है आगे पढ़ेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या कि हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जितना अच्छे से आप डेरिवेटिव पढ़ोगे, ध्यान रखना, जितना अच्छे से आप डेरिवेटिव पढ़ोगे उतने अच्छे से आपको इंटीग्रेशन समझ आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समझ आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आएगी। मतलब पूरी की पूरी आपकी जो कैलकुलस पार्ट है वो डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को कितने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। तो जितना मैं आपको बोलती जाती हूँ उतना आपको करना है। तो आज हमको क्या करना है, आज की क्लास से आपको क्या सीखने को मिला है कि हमें डिफरेंशियबिलिटी कैसे प्रूव करना है। मैं यहाँ पे समरी लिख देती हूँ आज की समरी।
कि हमें एट x इक्वल टू सी पे डिफरेंसिबिलिटी क्या होगी, तो लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, जिसे हम लिखते हैं एफ डैश ऑफ सी। किसी पॉइंट पर फंक्शन की डिफरेंसिबिलिटी चेक करते हैं, जो कि फंक्शन डिफाइन है हमारा ऑन ओपन इंटरवल ए बी, या कि आप इसको क्लोज्ड इंटरवल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहली चीज आपने ये पढ़ी। इसमें दो चीजें आती हैं, एलएचडी और दूसरी आती है आरएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब हम बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है एट कहां पे, x इक्वल टू सी पे। पहली कहानी क्लियर। दूसरी हमने पढ़ी, इसी को हम एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश से डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ, आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लो कोई, ठीक है, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स आप लिखो, या कि डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखो। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये तीनों सेम चीजें हैं। इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव या कि आप लिख लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, जो कि फॉर्मूले आपको फिर से मैं लिख देती हूँ, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मैं बता रही हूँ यहाँ पे एन नेचुरल नंबर नहीं है, एन कोई भी नंबर हो सकता है। फिर डी डी एक्स ऑफ हमने पढ़ा साइन एक्स, कंफ्यूजन नहीं पालना है, इसको रट्टा मार के रखना है, क्योंकि जैसे ही आप इंटीग्रल पढ़ोगे कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स। डी डी एक्स ऑफ ए रेस टू पावर एक्स क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर एक्स लॉग ई ए। और डी डी एक्स ऑफ लॉग वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, यही आपको रिवाइज करना है। और मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नहीं अभी बहुत सारी थ्योरी बची हुई है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसने कर रखा है बहुत कबाड़ा। ठीक है, थ्योरी 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 दे रखा है, वो भी थ्योरी भी बहुत ज्यादा काट पीट के दे रखा है। तो हमें क्या करनी होती है, सारी चीजें पढ़नी होती है, इसलिए आपको थोड़ी पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, ताकि हम सारी चीजों को आराम से पढ़ पाए। आज हमने कुछ 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, कल हम थोड़ी ज्यादा पढ़ेंगे और एक रूल और सीखेंगे डेरिवेटिव का। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है ना। तो कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसे भी पढ़ेंगे। आज मैं पढ़ा देती, लेकिन नया कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसीलिए अभी आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।